नमस्कार विद्यार्थियों, बीआर स्कूल की ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका स्वागत है। आज हम केंद्र सरकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। केंद्र, देखिए केंद्र सरकार, ये जो हमारा अध्याय है केंद्र सरकार। तो देखिए सरकार क्या है? सरकार क्या है? तो सरकार की परिभाषा देते हुए गार्नर साहब ने कहा है, गार्नर साहब, देखिए विद्वान है गार्नर ने सरकार की परिभाषा दी है कि सरकार वह अभिकरण या मशीन है जो राज्य की नीतियों का निर्माण करती हैं। देखिए गार्नर साहब के अनुसार सरकार वो अभिकरण या मशीन है जो राज्य की नीतियों का निर्माण करती है। उसको क्या कहते हैं? सरकार। तो देखिए हमारे यहाँ सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के कितने अंग हैं? 3। एक है व्यवस्थापिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। तो सरकार के 3 अंग हैं। एक है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो देखिए सरकार के कुल कितने अंग हैं? 3 हैं। एक है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका भी 2 प्रकार की, एक संघीय व्यवस्थापिका, एक राज्य। एक संघीय व्यवस्थापिका और दूसरा है राज्य व्यवस्थापिका। तो देखिए व्यवस्थापिका के 2 अंग हैं, एक तो संघीय व्यवस्थापिका और दूसरा है राज्य व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से भी जाना जाता है। संघीय जो व्यवस्थापिका है उसको किसके नाम से जाना जाता है? संसद। देखिए संघीय जो व्यवस्थापिका है उसको संसद के नाम से भी जाना जाता है। हमारे संविधान के अंदर कहा गया है अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 79 में कि भारत की एक संसद होगी, भारत की एक संसद होगी। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है संसद। लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारत के अंदर एक संसद होगी। संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर इस संसद का निर्माण होता है। तो देखिए कई बार सवाल आता है संसद किसे कहते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर क्या बनती है? संसद। तो
आज हम संसद के एक जो सदन है लोकसभा, उसके बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा किसके बारे में? लोकसभा। लोकसभा तो देखिए, लोकसभा, हालांकि हमने पढ़ा था पहले कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? संसद। तो भारतीय संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आज हम लोकसभा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लोकसभा, लोकसभा को बोलचाल की भाषा में निम्न सदन भी कहा जाता है। कौन सा सदन है? निम्न। सदन, लोअर हाउस। तो लोकसभा को बोलचाल की भाषा में किस नाम से जाना जाता है? निम्न सदन। इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। देखिए, लोकसभा को निम्न सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो लोकसभा का जो गठन है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। लोकसभा की जो सदस्य संख्या है, देखिए, नंबर 1 सदस्य संख्या। पहला लोकसभा के लिए जो गठन के लिए पहला जो पॉइंट है हमारा है सदस्य संख्या। देखिए, जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय इसकी सदस्य संख्या जो है 500 तय की गई थी। लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? 500। देखिए, ध्यान से देखिए, सदस्य संख्या जो है शुरुआत में कितनी थी? 500। लेकिन संविधान के अंदर संशोधन हुआ और अधिनियम 1987 के अनुसार, किसके अनुसार? अधिनियम 1987 के अनुसार अब अधिकतम जो संख्या है कितनी है? 552 हो सकती है। अधिकतम संख्या कितनी है? 552। तो देखिए, 552 जो अधिकतम संख्या है, यह संख्या कैसी होगी? तो देखिए, 530 जो सदस्य हैं वो राज्यों से चुन के जाएंगे। कहां से? राज्य। 530 सदस्य राज्यों से चुन के जाएंगे, प्लस 20 जो सदस्य है जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो संघीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? संघीय क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं। तो 20 सदस्य संघीय क्षेत्र से चुन के जाएंगे, प्लस 2 का जो चुनाव है वो राष्ट्रपति करेगा, जो आंग्ल भारतीय है। कैसे हैं? आंग्ल भारतीय। तो देखिए, कुल 552 जो सदस्य हैं, 530 राज्यों से, 20 संघीय क्षेत्र से और 2 आंग्ल भारतीय। तो कुल कितने हुए? 552। यह है सदस्य संख्या। तो लोकसभा की सदस्य संख्या शुरुआत में 500 थी, लेकिन संविधान के अंदर संशोधन किया गया अधिनियम 1987 के अनुसार अब अधिकतम जो संख्या है 552 होगी, जिसमें 530 राज्यों से प्लस 20 संघीय क्षेत्र से और 2 का जो चुनाव है राष्ट्रपति करेगा। जो 2 सदस्य हैं वो आंग्ल भारतीय होंगे। तो यह था सदस्य संख्या। अब दूसरा है निर्वाचन। निर्वाचन, देखिए, इनका निर्वाचन
भारत के अंदर वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। यानी 18 वर्ष का जो व्यक्ति है वो वयस्क है, तो 18 वर्ष का जो व्यक्ति है वयस्क, तो 18 वर्ष का व्यक्ति वयस्क मताधिकार के आधार पर इनका चुनाव करता है और इनका जो निर्वाचन है एकल सदस्य होता है। कैसा होता है? एकल। यानी एक सीट से एक ही सदस्य जो है उसका चुनाव होता है। तो निर्वाचन, इनका निर्वाचन 18 वर्ष का जो वयस्क है वो उसका चुनाव करता है। यानी भारत के अंदर वयस्क की जो आयु है 18 वर्ष मानी है। इस वयस्क मताधिकार के आधार पर इनका चुनाव किया जाता है और एकल जो सदस्य है उसको सीट को रखा गया है। एक सीट से एक ही जो सदस्य उनका चुनाव किया जाता है। तो ये था निर्वाचन। और तीसरी योग्यता है सदस्यों की योग्यता। सदस्यों की योग्यता, सदस्यों की योग्यता। देखिए, लोकसभा का जो सदस्य हैं उनके लिए कुछ योग्यता है, वो होनी अनिवार्य है। तो हम योग्यता देखते हैं कौन कौन सी है। तो पहली योग्यता, हर बार सवाल आता है, कई बार आता है कि लोकसभा के सदस्य के लिए कौन कौन सी योग्यता जरूरी है। तो पहली योग्यता ये होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। ये योग्यता पहली जरूरी है, पहली योग्यता है। दूसरी योग्यता है कि उनकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन लोकसभा के सदस्य के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। इस बात को ध्यान देवे। लोकसभा के जो सदस्य है उनकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरी जो योग्यता है वो भारत सरकार, वह भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी वैतनिक पद पर न हो। यानी वो भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी वैयक्तिक पद पर न हो, यानी किसी लाभ के पद पर न हो। किसके ऊपर? लाभ का पद। वैतनिक पद या लाभ का पद, यह नहीं होना चाहिए। और चौथी योग्यता, वो न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न हो। तो देखिए, वो न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न हो। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 4 योग्यता जरूरी होनी चाहिए। पहली, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, वो भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी वैतनिक या लाभ के पद पर न हो। और चौथी जो योग्यता है कि वो भारत के जो न्यायालय है उसके द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न हो। तो ऐसा व्यक्ति यदि इस मापदंड को पूरा करता है तो वो लोकसभा का सदस्य है बढ़ सकता है। अब है उनका कार्यकाल। कार्यकाल देखिए, हालांकि
लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन राष्ट्रपति, देखिए ध्यान दें, कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर सदन को समय से पहले भी स्थगित कर सकता है। 5 साल से पहले भी स्थगित कर सकता है। भारत में ऐसा अब तक 9 बार हो चुका है। कितनी बार? 9 बार। यानी समय से पहले ही सदन को भंग किया जा चुका है। तो कार्यकाल हालांकि कितने साल होता है? 5 साल। लेकिन प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति सदन को तय समय से पहले ही भंग कर सकता है, और भारत में ऐसा 9 बार किया जा चुका है। अब उसका अधिवेशन, देखिए अधिवेशन, 17वां सन, यानी अधिवेशन को बुलाने का काम और स्थगन का काम राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। और हर अधिवेशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो अंतराल है वो 6 माह का हो सकता है। 6 माह से अधिक उसका अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो अधिवेशन के अंदर 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए। अधिवेशन को बुलाने का काम और स्थगन का काम राष्ट्रपति करता है, और साल में कम से कम 2 अधिवेशन होने चाहिए। 6 माह से अधिक का समय का जो अंतराल है वो नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके पदाधिकारी, लोकसभा के जो पदाधिकारी है उसमें एक अध्यक्ष होता है। एक क्या होता है? अध्यक्ष, और दूसरा है उपाध्यक्ष। तो दो ये लोकसभा के 2 मुख्य अधिकारी है, पदाधिकारी, एक है अध्यक्ष और दूसरा है उपाध्यक्ष। तो अभी हमने देखा कि लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता, उसका कार्यकाल, तो कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन समय से पहले भी सदन को भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है। ऐसा अभी हमारे देश के अंदर 9 बार हो चुका है। अधिवेशन के अंदर जो गैप है वो 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। और इसके जो पदाधिकारी है, लोकसभा के अंदर एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। धन्यवाद।